दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के इस पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक जबरदस्त जोड़ी है जो कि बिहार के एक शहर बेगूसराय से बिलोंग करते हैं और एक सैनिक के पुत्र होने के कारण उनके अंदर वो जो देशभक्ति का जो जोश और जुनून है वो कूट कूट कर भरा हुआ था। और यही कारण है कि उनके अंदर भी वो जज्बा जो उनके पिताजी से ट्रांसफर हुआ। और ऐसे तो बाई प्रोफेशन वो एक स्कूल चलाते हैं, इसको एक नहीं बल्कि 2 स्कूल चलाते हैं, लेकिन सोच बड़ी अच्छी है और लड़ने का जज्बा, जोश, जुनून, जीतने का जज्बा उनके अंदर है और साथ ही साथ हिंदुस्तानियों के लिए कुछ करने का जज्बा था। इसी कारण से उनके जीवन में मोदी केयर आया और आज वो बेगूसराय की धरती से बिलोंग करते हैं। 2 स्कूल चलाते हैं, एक सहरसा में और एक बेगूसराय में। तो आज हम आप लोगों को मिलवाना चाहते हैं रीना मैम एंड मोहन परिहस सर से। वेलकम सर। वेलकम मैम। वेलकम सर। सबसे पहले तो सर मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूं और अपने माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मैं इस धरती पे आया। और मैं उससे साथ ही अपने खासकर आपका सर बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे पावर ऑफ ग्रीन टी पे आने का मौका दिया। ये सर वो शो है जहां पे जिस पे आने के लिए लोगों का बहुत मिन्नत रहता है, कामना रहता है कि हम अनूप गुप्ता के पावर ग्रीन टी पे जाएं। और आपने हमें इस पावर ऑफ ग्रीन टी पे मौका दे करके सर एक बहुत बड़ी मेरी जो अभिलाषा थी, जब से आपका ग्रीन टी स्टार्ट हुआ था तब से मेरी अभिलाषा थी कि मैं इस पावर ऑफ ग्रीन टी में जाए। लेकिन जो क्राइटेरिया थी प्लैटिनम की वो मैं जल्दी से जल्दी करना चाहता था और इस लॉकडाउन में मैंने इसको अगस्त में पूरा किया और आपने मौका दिया। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे इस पावर ग्रीन टी में आने का मौका दिया। आगे मैं कुछ भी बताऊं इससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मेरे बेटर हाफ से, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में साथ साथ परिवार को चलाने में, परिवार को आगे ले जाने में और बहुत ही मदद किया। और जब से मेरी जिंदगी में ये आई तब से मैं आगे बढ़ता ही गया, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो मैं आगे कुछ आपको बताऊं उससे पहले मैं अपनी बेटर हाफ और को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं जो अपने बारे में आपको बताएंगे। तो वेलकम टू रीना परिहस। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं रीना परिहस। आप सर मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस पावर ऑफ ग्रीन टी में इनवाइट करने के लिए। और मेरे हस्बैंड बहुत ही तहे दिल से लगे हुए थे कि कब वो प्लैटिनम लेवल अचीव करें और इस पावर ऑफ ग्रीन टी में इनवाइट हों। मैं आपको सर मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरी पढ़ाई छत्तीसगढ़ रायपुर से हुई है। मैं 10th तक सेंचुरी सीमेंट हायर सेकेंडरी बिरला स्कूल से की हूँ और ग्रेजुएशन मुजफ्फरपुर MSKB से की हूँ। मेरी शादी 2006 में हुई। जब मेरी रिश्ता की बात चल रही थी सर, तब मेरे हस्बैंड MBA बिजनेस में थे और टीचिंग भी कर रहे थे साथ में। तो पापा का था कि चलो भाई, मतलब मेरे पापा का एक सोच था कि जो लड़का नेटवर्किंग कर रहा है वो बहुत मेहनती होता है। उनकी अपनी एक सोच थी कि जो लड़का नेटवर्किंग करता है वो बहुत मेहनती होता है। और उन्होंने टीचिंग लाइन पर कम फोकस देकर, उसमें भी MBA बिजनेस में जब ये थे तो इनका सिल्वर लेवल था। तो क्या कि मेरी बेटी को हर तरह का सुख मिलेगा, वो घूमेगी फिरेगी, मतलब हर अरमान उसके पूरे होंगे। और क्योंकि मैं हमेशा से बाहर रही थी तो पापा का ड्रीम था कि मैं बाहर की शहर के लड़के से ही शादी करूं, गांव के लड़के से शादी नहीं करने की। और मेरी खुद की भी सोच यही थी कि मैं गांव के लड़के से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी जो 2 बड़ी सिस्टर है, हम लोग 3 भाई 3 बहन है। मेरी जो दोनों बड़ी सिस्टर है वो दोनों जिया जी गांव में रहते हैं, एक सीतामढ़ी और एक मुजफ्फरपुर में, दोनों बिजनेस करते हैं। और रियली बताऊं सर तो मुझे कभी भी उनका जो लाइफ स्टाइल है वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैं हमेशा से ऊंचा सोची, क्योंकि साइकोलॉजी में माल्थस का कहना है कि आप बहुत ऊंचा सोचेंगे, बहुत ऊंचा सोचेंगे और उसका अगर आपको 50% भी मिलता है तो आप सक्सेस हैं, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो मैं हमेशा ऊंचा सोचती थी।
लेकिन शादी के बाद मेरा लाइफ बहुत मतलब चेंज हो गया, क्योंकि जो अरमान मैं लेकर आई थी वो मेरे ड्रीम पूरे नहीं हुए। एमबीए बिजनेस से वो इनकम ही नहीं आ रहा था जिससे मतलब सारे सपने पूरे हो। और फिर एक रोज ऐसा हुआ कि मतलब मैं इनसे पूछ बैठी कि आपका क्या इनकम है, आप क्या करते हैं। जब हमारी शादी हुई तो हम पता चला कि आप सिल्वर लेवल पर हैं, ये कमाते हैं वो कमाते हैं, लेकिन कुछ भी मतलब वैसा दिख नहीं रहा है। तो उसके बाद मतलब इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। एमबीए बिजनेस करते हुए में इन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, और ये कभी मेरे कोई बात सवाल का जवाब नहीं देते थे। 2010 में स्कूल खोले ये, और स्कूल खोलने के बावजूद बाद भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आते रहा। स्ट्रगल करते रहे। उसके बाद फिर सुपौल में इन्होंने अपना स्कूल खोला कि चलो भाई, एक स्कूल से उतना इनकम नहीं आ पाएगा, रेंट पर है, लीज पर लिए हुए हैं, तो फिर हम मतलब अपने गांव में अपना स्कूल खोलेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, तो वहां से हमको बहुत अच्छा इनकम आएगा, अच्छा बचत होगा हमें। लेकिन वहां से भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैं बोली कि मैं घर में बैठे नहीं रहूंगी, मुझे कुछ करना है, मुझे भी कुछ काम करना है। लेकिन बेगूसराय में इनका इतना अच्छा मतलब बना हुआ था, इतना बढ़िया इमेज बना हुआ है कि किसी के अंदर जब आप खुद का बिजनेस किए हुए हैं, खुद का स्कूल चला रहे हैं, तो आप किसी के अंदर नौकरी करना मेरे लिए बहुत टफ टास्क था। तो फिर मैं हॉस्टल स्टार्ट की। मैं अपने स्कूल के बिल्डिंग में हॉस्टल स्टार्ट की और मैं खुद को यहीं पर शिफ्ट की। और उसके बाद हॉस्टल मेरा 2 साल हॉस्टल बहुत अच्छा चला। सब कुछ अच्छा होने लगा था लाइफ में। मुझे भी मतलब पैसा 90,000 का इनकम आ रहा था। 90,000 इनकम आने के बाद मुझे भी था कि चलो भाई मैं कमा रही हूँ। और 20 बच्चे को रखी थी, खुद से खाना बनाना, खुद से सब कुछ करती थी मैं, क्योंकि था कि पैसा बचाना था मुझे, पैसा बचाना था और अपने सपनों को पूरा करना था। लेकिन उस 2 साल में भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे मैं मतलब अपने सपनों को पूरा कर सकूं। एक रोज हमारे यहाँ सज्जाद सर आए हमारे अपलाइन सज्जाद सर आए, तो फिर उन्होंने मोदी केयर के बारे में बताया। और 2006 से लेकर 2015 तक ये इतने सारे काम कर चुके थे, मतलब इधर छोड़ना, स्कूल के साथ साथ ये एक्स्ट्रा बहुत सारे काम में खुद को एंगेज रखते थे, जिससे कोई इनकम नहीं होने वाला था, सिर्फ एंगेज रखते थे खुद को। तो मुझे एक चिढ़ सी हो गई थी कि नहीं, अब आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। अब मैं हॉस्टल चला रही हूँ और आप स्कूल संभालिए, इसके अलावा हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है। ये बोले अच्छा कोई बात नहीं है, सो प्रोडक्ट यूज करके देखते, प्रोडक्ट यूज करने में क्या जाता है। ठीक है, एक आध सप्ताह हम प्रोडक्ट यूज किए। फिर मैं देखी कि ये धीरे धीरे मतलब कहीं कहीं मीटिंग लेने जाने लगे हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे स्कूल करते थे, 3 बजे तक, और 3 से 12 रात के 12 बजे तक ये स्कूल करते थे। रात के 12 बजे तक, सॉरी, ये मोदी केयर करते थे। अब मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं था। 1 महीना तो मैं बहुत डिस्टर्ब रही, और रियली बताऊं तो मैं बहुत निगेटिव थी मोदी केयर के प्रति। मैं खुद को बहुत निगेटिव रखी हुई थी, मैं इनसे बहुत लड़ाई करती थी, बहुत झगड़ा करती थी। लेकिन मेरे साथ एक घटना घटी मेरे हॉस्टल में। घटना ये घटी कि गार्जियन जो है मेरा 80,000 रुपया बेईमानी कर लिए, और उस महीने इनका मोदी केयर का चेक 35,000 का आया था। तो फिर मुझे खुद में एहसास हुआ कि मैं दिन रात मेहनत की, सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक मैं लगी रहती हूँ, फिर भी मेरा पैसा श्योर नहीं था, सेफ नहीं था। मैं उसके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती थी। गार्जियन लेके चले गए, नहीं दिए, मैं उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठा सकती थी। लेकिन इन्होंने जो 3 से 12 मेहनत की, वो पैसा तो इनका सेफ है, वो इन्हीं 35,000 तो इनका चेक आ गया। और उसके बाद से फिर मेरी आंखें खुली और मैं एक्टिव हो गई मोदी के प्रति। उसके बाद फिर मैं खुद से इनको बोलने लगी कि नहीं, सो अब मोदी केयर का प्रोडक्ट लेना है, और सब हमें मोदी केयर के बारे में और ज्यादा मेहनत करना है, मोदी केयर के लिए हमें मेहनत करना है। मैं बहुत मतलब बहुत एक्टिव रहने लगी इसके प्रति। और उससे भी ज्यादा मैं एक्टिव तब हुई जब हमें काठमांडू का ट्रिप मिला। तब ऐसा लग रहा कि नहीं, 11 साल से स्कूल चला रहे, तब कहीं घूमने नहीं निकली, बिहार से बाहर कहीं नहीं गई। और ना ही मैं मतलब खुद का जो मैं 90,000 का इनकम कमा रही थी, 2 साल जो मैं 90,000 कमाई, मैं उसमें भी कहीं बाहर नहीं जा पाई। लेकिन 3 महीने मेरे हस्बैंड मोदी केयर किए हैं और मुझे घूमने का मौका मिला। और वहां जाने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटा, मेरा बड़ा बेटा कहा कि मम्मी, पापा से आप इतना लड़ती थी मोदी केयर करने के लिए, लेकिन देखिए वाकई में मोदी केयर से सपने पूरे होते हैं। और उस वक्त मेरे आंख में आंसू आ गए कि
मतलब मेरा बेटा मुझसे ये बात कह रहा है। और दिव्या गोपाल सर भी बहुत मतलब वहां पर सब मतलब बहुत सारे लोगों को देखने के बाद और उनसे मिलने के बाद खुद में मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं शर्मिंदा कहूँ कि मैं खुद में शर्मिंदा हो रही थी अपनी सोच पर, या मैं खुश हो रही थी, ये मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, उसके बाद था कि मतलब अब करना है तो मोदी केयर ही करना है। ठीक है सर, अब आगे पूरी बात अगर मैं ही बता दूंगी तो फिर सर के लिए कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू मैम। और हमारी सर अपने पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं सर। एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते थे और पिताजी मेरे आर्मी में 11-17 साल की उम्र में ही चले गए थे। और जैसा उन्होंने बताया था हमें, और पहली जो सैलरी थी उनकी, जो बताते थे कि 75 रुपया सैलरी जब मुझे आती थी तो 50 रुपया वो खुद रखते थे और बाकी मैं 50 रुपया दादाजी को भेज देते थे और मात्र वो 25 रुपया रखते थे अपने पास। उससे उस 50 रुपया से दादाजी अपने घर को चलाते थे। धीरे धीरे ऐसा होता चला गया। 1971 की वार में मेरे फादर उस वार में थे और जिनमें मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र मिला और मेरे फादर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसमें डॉक्टर वीवी गिरी से। और हम लोग फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और 84 में मेरे फादर रिटायर किए आर्मी से और तभी बेगूसराय आने का मौका मिला क्योंकि 85 में यहाँ पे हिंदुस्तान फर्टिलाइजर में एक वैकेंसी आई और मेरे फादर के दोस्त ने उनको बताया कि यहाँ पे एक वैकेंसी आई है, आप अपने बच्चों को लेकर के चले आइए। तो हम लोग वहां से बेगूसराय शिफ्ट आए और फर्टिलाइजर के अंदर में हम लोग रहने लगे। सरकारी नौकरी मेरे पिताजी के पास थी, खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन एक जो हम प्रॉब्लम देख रहे थे गवर्नमेंट जॉब का, ये देख रहे थे अगर कि हम पापा से कुछ भी मांगते थे तो पापा कहते थे अगले महीने सैलरी मिलेगी तो आपको दे देंगे, अगले महीने सैलरी मिलेगी तो आपको ये खरीदेंगे, अगले महीने सैलरी मिलेगी तो आपको हम दे देंगे। हम दो भाई थे, दो बहन थे। बड़ी बहन थी, बड़ी बहन का शादी होने का वक्त आ रहा था और बड़ी बहन का शादी करना था। पापा को देखते थे माँ के साथ हमेशा डिस्कशन में कि पैसा नहीं है, ये नहीं है। हम ये सोचते थे कि पापा हमेशा सरकारी नौकरी किए, फिर भी पापा बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे होगा कैसे होगा, क्या करेंगे, घर पे जमीन बेच दें कि दूसरे से कर्ज लें, क्या करें। ये सारी बातें हम सुनते थे तो मेरे मन में एक सरकारी नौकरी के प्रति निगेटिविटी आ रही थी कि पापा हमेशा सरकार, लोग देखते सरकारी नौकरी, सरकारी, पूरे समाज में सरकारी नौकरी का होड़ मचा हुआ था। लेकिन हम देखते थे कि जब सैलरी मिलती थी तो 1 से 10 तारीख तक हमारे घर में चहल पहल रहता था कि नहीं सैलरी मिली है, सैलरी मिली है। 10 से 15 तक धीरे धीरे वो जो सरकारी नौकरी का चमक था फीके पड़ने लगता था और 20 से 30 तारीख तक तो अगर हमारे घर में 500 रुपए की भी अगर जरूरत होती थी तो हमें किसी के से मांगना पड़ जाता था, उसके किसी आस पड़ोस के से कि भाई हमें 1000 रुपया दे दीजिए। तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठ रही थी कि मैं क्या। तभी मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और बड़ी बहन की जब शादी हुई तो 7 साल तक उसका गौना नहीं हो पाया। गौना इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे बिदागरी, जिसको हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं, इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे पापा ने तब तक उस लड़के वाले को सारा दहेज का पैसा नहीं दिया था। 7 साल मेरी बहन मेरे घर में रही और मैं अपने पापा को देखता था कि वो जब ड्यूटी जाने वक्त वो ब्रेकफास्ट के टेबल पे उनके दोनों आंखों से आंसू जाता था। मुझे लगता था कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो अपने परिवार को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकूं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि मेरे परिवार में ऐसा कि अपने परिवार में किसी के सामने आंख में आंसू नहीं है। और मैं पापा को बोलता था, अपने आप से बोलता था कि मैं ऐसा एक दिन जरूर ऐसा काम करूंगा जो अपने परिवार को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दूंगा। मैं ऐसा जरूर एक ऐसा काम करूंगा जिसमें मेरे परिवार को पैसे के चलते किसी के सामने आंख के आंसू नहीं आने। और तब तक मेरे पापा ने फिर पैसे की व्यवस्था किया और मेरी बड़ी बहन का गौना हो गया। उसी के बाद मेरी दूसरी बहन भी बड़ी, उसके शादी हो गया। हम लोग इसी तरह परिवार आगे चल रहा था, लेकिन परिवार में बहुत सारी दिक्कतें थी और आ रहा था। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर पीजीडीएससी किया। मुझे मेडिकल में जाने का मौका मिला, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में एज एमबीबीएस मुझे करने का मौका मिला।
पापा क्योंकि 20% उस समय एक्स सर्विसमैन कोटे पर मुझे वहां पे जाना था। लेकिन मुझे डॉक्टरी पेशे से एक चिड़ बना हुआ था कि डॉक्टर में, कि मैं अगर डॉक्टर में लाइन में जाऊंगा तो पता मेरी जो एक सोच थी डॉक्टर के प्रति, वो मेरे दिमाग में एक निगेटिविटी भरी हुई थी। क्योंकि मैं जो देखता था कि डॉक्टर जब तक पैसे नहीं जमा करवाते हैं, जब तक वो सारे पैसे काउंटर पे जमा नहीं करवाता, तब तक किसी कोई भी गरीब से गरीब आदमी का वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं। तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे इसी तरह हालात का सामना करना, मेरी भी व्यक्तित्व इसी तरह की। तो मैं डॉक्टरी पेशा छोड़ करके मैं टीचिंग लाइन को अपनाया। मैं बीएड वगैरह किया और टीचिंग लाइन में आगे आगे बढ़ा। और धीरे धीरे मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया जिनके जो गरीब थे और मैंने कभी उनसे पैसा नहीं लिया। और फिर मैं बहुत सारे स्कूल में एक नौकरी किया। और तभी मेरे सामने में एक ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने मुझे एमबीए बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पैसा है और अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा अगर, तो मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा जिससे मैं अपने परिवार के सारे सपने को पूरा कर सकता हूं। क्योंकि बचपन से मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था। ये ऐसा ड्रीमर था कि मैं आपको बताऊं कि सर, मैं जब 8वीं क्लास में अपने स्कूल में था तो मैं स्कूल कैप्टन हो गया था। और उसके बाद मैं आपको 8वीं क्लास में था तो मैं स्काउट गाइड में मैं स्कूल कैप्टन हो गया था। और इसलिए मैं हमेशा, मुझे एक चीज जो हमेशा मुझे मैं अब था कि मुझे इज्जत मान सम्मान, मैं बचपन से चाहता था कि मैं क्लास मॉनिटर भी था तो सारे बच्चे मेरा मान सम्मान करते थे। स्कूल कैप्टन था तो प्रिंसिपल सर से लेकर के मेरे सारे जो मैं टीचर वगैरह थे वो मेरा मान सम्मान। तो ये मेरे बचपन से मेरे दिमाग में था कि मुझे रिकॉग्निशन लेना है, मुझे मान सम्मान लेना है और इसके लिए मैं हद कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो तभी वो एमबीए हमारे जीवन में आया और मैं उसमें मेहनत करने लगा, अच्छा करने लगा, आगे बढ़ने भी लगा और तेजी से मैं ग्रो भी करने लगा। मैं सिल्वर लेवल पे गया। लेकिन मैं बढ़ रहा था, मेरी टीम नहीं बढ़ रही थी। ये मुझे कहीं ना कहीं खल रहा था कि सिर्फ मैं बढ़ रहा हूं, मेरी टीम नहीं बढ़ पा रही है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, सब कुछ थे, प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन सर जो हमारी जो भारतीय मानसिकता है, जो हमारा भारतीय समाज है, वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को अचीव नहीं कर पा रहा था, उसको अपने आप ले नहीं पा रहा था। तो हम ग्रो नहीं कर पा रहे थे, पैसा घर में आ नहीं रहा था। 2006 में हमारी शादी हो गई। धीरे धीरे फादर मेरे 2002 में रिटायर कर गए। मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी और आगे उसको ले जाने की जिम्मेदारी थी। और तभी सर हमने क्या किया कि मैं टीचर बन, दूसरे स्कूलों में एज ए प्रिंसिपल भी रहा, जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एमबीए भी किया। और धीरे धीरे मुझे जब लगा कि एमबीए से पैसा मुझे मेरे घर को नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे वो मुझे छूटता चला गया और मैं धीरे धीरे टीचिंग लाइन में अपने आप को झोंक दिया और धीरे धीरे पैसा आने लगा। और लगा कि नहीं, टीचिंग लाइन में भी मुझे लगा कि नहीं, कि यहाँ पे भी मुझे दूसरे के लिए काम करना है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं खटता था, लेकिन हाथ में बहुत ही कम पैसे आते थे और जिससे मुझे किसी भी तरह मैं अपने परिवार को किसी भी तरह चला पाता था। तो मुझे लगा कि नहीं, पार्ट टाइम में और कुछ करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। और तभी मैंने क्या किया कि 2010 में 9 में मैंने अपना स्कूल डाला। लगा कि मैं दूसरे के लिए अगर ये इतना खर्च सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं। और मैंने 2009 में अपना स्कूल, बेगूसराय में अपना स्कूल डाला और धीरे धीरे करके बच्चे ग्रो होने लगे। धीरे धीरे बच्चे 42 बच्चे से मैंने स्टार्ट किया, आज धीरे धीरे करके मेरे पास 700-800 बच्चे होते चले गए। और लगा कि नहीं, एक स्कूल से काम नहीं चलेगा, तो मैंने सुपौल डिस्ट्रिक्ट में राघोपुर पंचायत के अंतर में गणपतगंज एक गांव है सर, वहां पे हमने स्कूल डाला और जो कि हमारा पैतृक गांव भी है। और वहां पे हमने स्कूल को डाला और धीरे धीरे स्टार्ट किया कि घर की इनकम बढ़ेगा और आगे हम अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्री कर पाएंगे। लेकिन दूसरा स्कूल, और मैं उसी से मेरा छोटा भाई जो एचडीएफसी बैंक में था, उसको मैंने बैंक से रिजाइन करवा करके स्कूल को संभालने के लिए भेजा कि जाओ तुम घर पे स्कूल संभालो। तो मैंने धीरे धीरे परिवार आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी सर जो परिवार की खुशियां थी वो पूरा नहीं हो पा रही थी। किसी न किसी लग रहा था कि नहीं, हमें कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तभी मैम ने कहा कि चलिए हम हॉस्टल स्टार्ट कर लेते हैं और हॉस्टल से पैसे आएंगे। हॉस्टल भी स्टार्ट किया हमने, हॉस्टल से भी पैसे आने लगे, लेकिन वो पैसे बच नहीं पा रहे थे, पूरा मेंटेनेंस में खर्चा। मैं अपने फ्यूचर प्लान के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। और तभी हमारे जीवन में हमारे एक मित्र सज्जाद सर आए और क्योंकि मैं इनको एमबीए के उस समय से जानता था
और ये आए तो बोले कि सर बोले सर आप, तो हाँ सर एक नई कंपनी मोदी केयर के, क्योंकि हम लोग एमवे वाले थे तो एक एटीट्यूड एक अलग था, दूसरी कंपनी के बारे में सुनना नहीं चाहते थे। तो लेकिन सर जब देखे सज्जाद सर हमारे पास आए हैं और हमने उनको, और संजय सर उनके साथ थे, तो दोनों आदमी हमारे पास साथ आए और बैठे और मुझे उन्होंने बताया। मैंने कहा कि सर ठीक है, और उन्होंने कुछ लिफलेट दिया मुझे और कहा कि सर आप इस लिफलेट को देखिएगा, और उन्होंने वो देख के चले गए। लिफलेट जैसा था वैसा ही साइड में हमने उसको छोड़ दिया। लगभग 20 दिन तक साइड में पड़ा रहा। मैंने उसको पलट करके भी नहीं देखा कि मोदी केयर क्या है क्या नहीं है, किस तरह से वर्क करती है। मैं अपने कामों में मशगूल रहा। 20-25 दिन के बाद वो फिर हमारे पास आए, कहा कि सर आपने लिफलेट देखा? कहा कि नहीं सर हम तो उसको पलट के भी नहीं देखे। फिर उन्होंने मुझे पूरा डेमो दिखाया, पूरा प्लान समझाया मुझे, और मैंने उनको कहा कि ठीक है सर मैं पहले इसका प्रोडक्ट यूज करूंगा। और जब मैंने प्रोडक्ट यूज किया, और मैं 1 महीना तक कहा कि सर मैंने काम कुछ भी नहीं करूंगा, सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करूंगा। मैं सज्जाद सर के साथ एमएससी गया और एमएससी से मैं लगभग 3500-4000 का प्रोडक्ट खरीद के अपने घर लाया, सारा प्रोडक्ट, और मैं और मेरी मैम पूरा फैमिली यूज करने लगे। और जब इसके फ्रेश मोमेंट से, मेरे फादर भूजा नहीं खा पाते थे, कभी दांत उनका बहुत खराब था, और वो कभी तो वो फ्रेश मोमेंट 2-3 दिन किए तो बोले कि लाओ थोड़ा सा भूजा खाओ। वो भूजा खाए तो भूजा उनको टूट गया। लेकिन अरे पेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, जिससे देखो आज तक हम भूजा नहीं खा पा रहे थे, भूजा खाना स्टार्ट कर दिए। मैं हमारे बच्चे, और हमने स्ट्रिक्लिन यूज करना चालू कर दिया। हमने साबुन, इसका साबुन व्हाइट पर्ल साबुन स्टार्ट यूज करना, तो लगा कि नहीं प्रोडक्ट में दम है। और दूसरा सबसे एक अच्छा चीज लगा जो मुझे एमवे में नहीं लगा था, कि प्रोडक्ट यहाँ पे हम मिडिल क्लास फैमिली के रेंज का है। ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हम मिडिल क्लास फैमिली जो चाहते हैं, एक तो बेस्ट क्वालिटी है, और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि प्रोडक्ट हमारे पॉकेट के रेंज का है। बहुत सारे जगह ये होता, वहां पे ये हो रहा था कि पॉकेट प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो हमारे रेंज का नहीं था, वो हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे कुछ। यहाँ पे हमने जब उसको यूज करना चालू किया, सज्जाद सर को मैंने फिर बुलाया कि सर अब हमें बताइए इससे पैसे कैसे कमाया जाएगा। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम देना चाहते हैं। और सज्जाद सर आए और उन्होंने मुझे पूरा प्लान बताया कि सर इस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, इस तरह से अगर हम कुछ घरों में, कुछ के जिंदगी में अगर खुशियां ला दें तो हमारे घरों में भी खुशियां आ सकती है। जैसा हमारे ग्रेट अपलाइन दिव्या गोपाल सर बोलते हैं, कर भला तो हो भला। हमारे ये बाद में हमें पता चला, पहले ये पता नहीं चला था, ये बाद में हमें पता चला कि कर भला तो हो भला, और हमने उसको आजमा धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। सर 2 महीना में हम डायरेक्टर हो गए, और जब हमें पहला इनकम आया तो देखा कि नहीं पैसे तो इसमें आते हैं, और पैसे अच्छे खासे आते हैं। और मैं अपना सर सर्वोच्च इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया। 4 बजे शाम तक स्कूल करता था, और 4 बजे के बाद रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक लगा कि नहीं ये समय तो मेरा अपना है। अगर हम कुछ साल मेहनत करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, तो अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दे सकते हैं जो शायद मेरे फादर सरकारी नौकरी करते हुए हम लोग को नहीं दे पाए। परिवार तो चला रहे थे, परिवार को तो पूरी अच्छी तरह चला रहे थे, उन्होंने दो बेटियों की शादी किए हम लोग, और लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के ड्रीम्स को मार करके, अपने से समझौता करके, वो हम समझौता नहीं करना चाहते थे। सर मैंने एक ही चीज सीखा कि आपको विरासत में क्या मिला है इसके बारे में मत सोचिए, विरासत में आप क्या छोड़ के जाएंगे इसके बारे में सोचिए। और मुझे ये सोचना था कि मैं आने वाले अपने जनरेशन के लिए क्या सोच के जाऊंगा। सर मैं देखता था कि पहले राजा महाराजाओं के घर में उनके दादा परदादा उनका फोटो एक लाइन से लगा होता था। क्या कारण है कि आज हमारे घरों से दादा परदादा हमारे घर से फोटो गायब हो चुके हैं? तो मुझे लगता था कि शायद वो हमारे लिए कुछ करके नहीं गए, इसलिए आज हमारे घरों में उनका फोटो नहीं है। मैं सर ये करके जाना चाहता था कि हमारे घर में अगर जिस दिन मेरे फोटो पे माला चढ़े, उस दिन मेरा परिवार फाइनेंशियल फ्री हो। मैं ये सोचता था जिस दिन मुझे 4 आदमी कंधे पर उठा करके ले जाए, उस दिन मेरे परिवार को पैसे के लिए चिंता नहीं करना पड़े कि पैसे आएंगे कहां से। ये मैंने देख लिया था, और मैं जी जान अपना सर्वोच्च स्थापित किया, और धीरे धीरे टीम बढ़ते चली गई। टीम बढ़ते आगे, आज हमारा बिजनेस है, 7 स्टेट्स में हमारा बिजनेस है, बहुत सारे डायरेक्टर हैं हमारा। और हमने सबसे अच्छी बात है सर, इसी बीच में सर हमारे साथ मैं बताना भूल गया, हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। हमारी मदर जो हमारी समझिए खासकर मेरे लिए एक स्तंभ थी। मैं एमबीए करता था तो वो रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे रात तक मेरे लिए जगी रहती थी। मैं आता था
तब वो मेरे लिए, जब तक मैं मुंह हाथ धोता था तब तक वो 4 रोटियां सेकती थी, और मैं और घर में सारे लोग सो जाते थे, मैं और दोनों आदमी बैठ के एक साथ खाना खाते थे। मैं 22 साल तक अपनी माँ के साथ बैठ के खाना, अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया सर, और मैं उनको बचा नहीं पाया। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे सर कि मैं उनको बढ़िया से बढ़िया इलाज दे पाता। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर ट्रीटमेंट दे पाता। मैं उनका एक्सीडेंट होने के बाद मैं मुश्किल से 17-18 दिन वो बची हमारे पास, और मैं उनको बचा नहीं पाया। ये मेरे मन में कसक थी कि अगर मेरे परिवार में अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटे तो उसके पैसे के कारण उसकी मृत्यु नहीं है। अगर पैसे ही कमा अगर पैसे ही कमाना है तो मैं सर बस, और उसके लिए सर मोदी धीरे धीरे सर आगे बढ़ता चला गया, और मैंने मोदी केयर को सर अपने परिवार, आज मोदी केयर के बिजनेस को, मेरा छोटा भाई सर इसमें ईडी है, मेरी बहन इसमें सीनियर डायरेक्टर है, मेरा भांजा इसमें सीनियर डायरेक्टर है, मेरा साला इसमें आपको पिछले मैंने डायरेक्टर बनाया। तो मैंने सारे पूरे परिवार को इस मोदी केयर के बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए कि सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर हमने 2-4 साल मेहनत कर दिया तो हमारा परिवार पैसे के लिए कभी नहीं सोचेगा सर। हमारा परिवार पैसे के लिए कभी नहीं सोचेगा। उस परिवार में पैसा तो सर बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, इज्जत, मान, सम्मान, और ये उतना आएगा जिसमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। उसी बीच में सर सुलेखा भार्गव मैम का एक सेशन था दिल्ली में, वर्कशॉप था। सज्जाद सर बोले कि मोहन सर आपका एक सेशन है मैं सुलेखा भार्गव मैम का, हम लोग दिल्ली चलते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम बोले चलिए सर। और मैं जब वहां दिल्ली गया, सुलेखा मैम का 2 दिन का वर्कशॉप था, वहां मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि कितने सारे जीबीडीज, बहुत सारे लोग, और खासकर मैंने राजेश सर को जब वहां पे 100 किलो गुलाब के फूलों से जब मैंने सम्मानित होते देखा वहां पे, तो मैंने कहा कि ये सम्मान, इसी सम्मान के लिए तो मैं ललायत था, और ये सम्मान अगर मुझे मिलता है तो अब मैं भी ये सम्मान यहां से पा करके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और मैं वहां से लौट के आया, मैंने सर को कहा, मैं उस समय डायरेक्टर था, मैंने सर को, सर बताइए कि वो सम्मान तक मैं, और फिर हमने प्लान किया, धीरे धीरे सर हम ईडी गए, और ईडी जाते ही साथ सर हमें काठमांडू ट्रिप मिला। और जब हम अपने बच्चे शुभ और अक्षत के साथ में जब, और अपनी वाइफ को लेकर के मैं जब काठमांडू गया, तो वहां पे जब मैंने आप लोग से मिला, सुलेखा भार्गव मैम से मिला, और बहुत सारे लोगों से मिला, तो खासकर मैं तो मोटिव था, जो मेरी वाइफ निगेटिव थी वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो गई, जो कुछ कहने का नहीं। और आज अगर पल पल पे हमारा वो साथ दे रही है, और पूरे परिवार के साथ वो हमारे ग्रुप का भी ध्यान रख रही है और आगे बढ़ रही है। और जब उस 5 स्टार होटल में जब हम लोग रहे, तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम 2-2 स्कूल चलाते हैं, लेकिन आज तक कभी इंडिया से दूसरे शहर में भी नहीं गए घूमने के लिए। लेकिन मोदी केयर जहां हमने कुछ महीने लगाए हैं, देखो आज हमें एक 5 स्टार होटल में हमें आज कितना बड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है। वहां हमने जब लोगों को पीछे सीट पे हमने बैठ के हम देखते थे वहां पे, और अपने आप में दोनों आदमी एक कसम खाते थे कि बहुत जल्दी हम आगे वाले रो में बैठते नजर आएंगे। आगे वाले रूम जो चेयर लगा हुआ है उसमें एक न एक दिन मेरा भी नाम लिखा हुआ है, और मैं भी उस चेयर पे आके बैठूंगा, और उस चेयर पे हमारा भी मान सम्मान होगा। अनूप सर भी, राजेश सर, रवि सर, सुलेखा भाग मैम, मैं आप सभी को दोनों हाथ से ये प्रणाम करता हूं, आपके चरण में यहीं से मैं आपके चरणों को छूता हूं, क्योंकि आप लोग ना होते तो सज्जाद सर नहीं होते, दिव्या गोपाल नहीं होते, और सज्जाद सर, दिव्या गोपाल जैसे लोग नहीं होते तो मोहन कुमार परिहर जैसा लोग इस बिजनेस में नहीं आता। और आप लोगों की वजह से, आप लोग ने ठाना, इसलिए हम लोगों ने ठाना, हम लोग आज इस बिजनेस में हैं, और जिसके वजह से हम आज अपने परिवारों की सपनों को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। सर, मोदी केयर में किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इंप्रूव करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है, मोहन कुमार जैसे तो लाखों इंसान है। अनूप सर ने सिर्फ मोहन कुमार परिहर बेगूसराय से ही क्यों ग्रीन टी में बुलाया?
क्योंकि उन्होंने मोदी केयर में ब्रांड न्यू प्लैटिनम अचीव किया। उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि एक मोहन कुमार ने कि वो अपने परिवार को फाइनेंशियली फ्रीडम कर देंगे। तो यहां पे सर प्रूव करने के लिए नहीं, अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है सर। माय डियर फ्रेंड्स, बड़े सपने पाने के लिए हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। पहले क्या करेंगे समाज में सर, पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग आपका साथ छोड़ देंगे, फिर आपका विरोध करेंगे, और फिर सर वही लोग कहेंगे अरे हम तो पहले से ही जानते थे एक न एक दिन ये कुछ बड़ा करेगा। तो सर हमें ये नहीं चिंता करना है कि समाज क्या कह रहा है, ये नहीं चिंता कर रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम ही है कहना। आप अच्छा पहनोगे तब भी वो कुछ कहेंगे, खराब पहनोगे तब भी वो कुछ कहेंगे उनका। और मेरा हमारा सिर्फ एक ही मकसद है सर कि हमें अपने परिवार का, अपने भाई का, अपने बहनों का, अपने पिताजी का, अपने माताजी का उस सपने को पूरा करना है। खासकर हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग सर बहुत ड्रीमर होते हैं, लेकिन सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हम उस ड्रीम को पूरा कर सकें। सर मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सर हम वो सारे ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सर मोदी केयर वो प्लेटफॉर्म है जहां पे सर हम अपने परिवार को हर खुशियां दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं समीर मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ पे इंडिया जैसे देश में मोदी केयर बिजनेस को लॉन्च किया और खासकर भारतीय लोगों को समझा, भारतीय लोगों की मेंटेलिटी को समझा कि यहाँ पे जरूरत है क्वालिटी के साथ साथ उनके पॉकेट को भी देखने का, कि उनके पॉकेट का यहाँ पे बहुत, क्योंकि 70 से 80% लोग हम लोग क्या है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ये एक चीज यहाँ पे कि यहाँ पे जब अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में उनके पॉकेट के रेंज का प्रोडक्ट देंगे तो यहाँ पे लोग सभी लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे हम यही हुआ। और मोदी केयर में हम लोगों ने जो समीर सर ने जो प्रोडक्ट दिए हैं हमें, वो अब हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिए हैं और हम लोग उसको यूज करके और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारा अगर बात करें तो सारे सपने यहीं से यहाँ से हमारा पूरा हो रहे हैं। मैं एक बात करना चाहूंगा सर, सॉरी सर आपकी, मैं कि अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो एक मेंटर की बहुत जरूरत होती है। और जब मैं सुपौल बिजनेस बिल्ड कर रहा था, बड़ा बिजनेस कर रहा था, तो हम और सज्जाद सर एक दिन अनूप सर के पास गए और सर को कहा सर आप एक मीटिंग दीजिए हम लोग के लिए, जो आपकी बहुत जरूरत है। और सर ने एक बार भी नहीं कहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। और मैंने सर के लिए एक ही कहना चाहता हूं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर आपको साक्षात नमस्कार है, आपको प्रणाम है कि हम लोग की एक बात से आप सुपौल गए, आपने सिमराय में वो धमाकेदार मीटिंग की जिसके वजह से हमारा ग्रुप बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। क्योंकि जीवन में एक मेंटर की बहुत जरूरत होती है, और मेंटर वो जो आपको आगे पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको वहां तक ले चले जहां पे आप सपने देखते हैं, जहां पे आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ले चलते हैं। सर रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। सर मोदी केयर वही प्लेटफॉर्म है जहां मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। क्योंकि ये इतना ज्यादा हम मिडिल क्लास फैमिली के ड्रीम्स को पूरा करती है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के ले लीजिए, चाहे वो पैसे को ले लीजिए। और मैं सबसे अच्छी बात है सर कि इसी महीने मैंने अपने कार फंड को मैं खत्म किया है, और सबसे अच्छी और आगे हाउस फंड, कार फंड, ये सारी चीजें दूसरी जगह हमें नहीं। और कार फंड से मैं पहला अपने ग्रुप में हूं जो कार फंड अचीव किया हूं। और आने वाले समय में मैं सर आपको एश्योर करता हूं कि 2021 दिसंबर तक हमारे ग्रुप में 25 नए कार फंड जो लेने के लिए तैयार हैं, जो हमारे लाइनअप में है, पीछे से हम आ रहे हैं। और मैं 2021 दिसंबर तक 25 हमारे ग्रुप में जो होंगे कार फंड्स होंगे। सर मैंने अपने लिए जो प्लान किया है, ये मैं अभी न्यू प्लैटिनम बना हूं और इस साल खत्म मैं एज ए रॉयल ब्लैक डायमंड दिसंबर तक मैं इस साल को अंत करूंगा। और मैंने अपने टारगेट लिया है मार्च 2021 में ब्रांड न्यू जीबीडी। सर मैं मार्च में इसलिए जीबीडी जाना चाहता हूं कि सुलेखा भार्गव मैम का उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2021 को एक मीटिंग करने जा रही है जिसमें 1000 जीबीडीज होंगे। और मैंने गोपाल सर को कहा है, सज्जाद सर को कहा है कि सर मैं उस 1000 में से 999 कौन होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक मैं भी होऊंगा उसमें।
और मैं इसलिए सर मैं मार्च 2011 में 2021 में मैं ब्रांड न्यू जीबीडी दूंगा। और सबसे अच्छी बात मैं इसलिए भी जाना चाहता हूं सर मार्च में, क्योंकि मैं स्मैग मेंबर होना चाहता हूं। स्मैग मेंबर क्योंकि उसके लिए 9 महीने का क्राइटेरिया है कि अगर आप 9 महीने 5 लाख की इनकम को आप लगातार आप रखते हैं तो आप स्मैग मेंबर होते हैं। और मैं दिसंबर 2021 में, अगर अनूप सर का ये ड्रीम है कि उनके टीम से 100 जीबीडी स्मैग मेंबर होंगे, तो मैं आपको सर वचन देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि बेगूसराय से मोहन कुमार भी आपके उस टीम में होगा, उस स्मैग मेंबर का एक हिस्सा होगा। यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारे पग पग में आज हमारे मुंबई में टीम है, आज बिलासपुर में हमारी टीम है, रांची में हमारी टीम है, पंजाब में हमारी टीम है। और ये सब मैं इसलिए कर पा रहा हूं कि यहाँ जो बैकअप है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ही जबरदस्त है सर। जो आज गोपाल सर का जो हम लोग के हमारा जो वो सपोर्ट करते हैं, सजाद सर पग पग पे हमारा सपोर्ट करते हैं, आपका सर सपोर्ट मिलता है। एक बार कुछ भी हम लोग आपके साथ जो भी शेयर करते हैं वो आप तुरंत में उसको मिनटों में आप उसको सॉल्व करने के लिए, ये जो सपोर्ट सिस्टम हमें मिलता है सर, इसके लिए मैं कायल हूं मोदी केयर का। ये कहीं नहीं मिलता है ये सपोर्ट सिस्टम। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 100% बिलीव, मैं 100% बिलीव मोदी केयर पे करता हूं। और इसलिए कि सुलेखा बाम का मैडम बोलती है कि, और आप भी बोलते हैं कि फेंकते जाओ, जो भी फेंकोगे वो आज न कल अचीव होगा। और मैं आने वाले समय में सर ये जरूर कि ये इतने बड़े अच्छी सपोर्ट सिस्टम जो मोदी केयर के पास है, वो उसके कारण आज हर कोई लोग एक जीरो से उठ करके सर हीरो बन सकता है। यहाँ पे एक सर रिक्शा चालक भी मोदी केयर जैसे प्लेटफॉर्म में आकर के अपने आप को यहाँ मेहनत करके सर वो जीबीडी जा सकता है सर, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी ऐसी सिस्टम है। बिलीव के लिए मैं एक ही बात यहाँ पे सर कहना चाहूंगा, अपने जितने हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 100% आप बिलीव करें। जिस तरह से एक घटना है सर कि एक बार एक आदमी, जॉन नाम का एक आदमी, वो कहीं जा रहा था और वो एयरपोर्ट पे था, और एयरपोर्ट पे वो गया, तभी देखा कि एक वेट मशीन वहां पे लगी हुई है। वो गया, चलो अपना वेट नापते हैं वहां पे। और वहां पे वो गया और वेट नापा, तो उसमें से एक टिकट निकली, उसमें लिखा हुआ था आपका नाम जॉन है, आपकी उम्र 54 साल है, आपका वेट 85 किलो है, और आप फ्लैट A1 से आप दिल्ली जाने वाले हैं। लगा कि अरे ये क्या बात हुई, क्या ये कोई जादू है क्या? वो उसमें उतर गया, फिर उस पर चढ़ा, ताकि अभी भी आपका नाम, उसमें से फिर एक टिकट निकली, अभी भी आपका नाम जॉन है, आपके अभी भी वेट 85 के लिए है, और आप अभी भी A1 फ्लैट से आप दिल्ली जाने वाले हैं। कहा कि इसमें जरूर कोई घपला है। वो बाथरूम गया, अपना वेशभूषा चेंज कर लिया, ड्रेस चेंज कर लिया, दाढ़ी वाड़ी लगा लिया, सब कुछ कर लिया, और वो वापस उस वेट मशीन पे आया। उसमें से फिर एक टिकट निकली, कहा कि भाई अभी भी आपका नाम जॉन है, अभी भी आपका 85, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस फ्लैट से आप दिल्ली जाने वाले थे वो फ्लैट एक पैसे का भी आप डॉट नहीं करें, जरा सा भी, क्योंकि डॉट वो चीज है, अगर हम आपको 1 करोड़ रुपया दें, 1 करोड़ रुपए का चेक दें आपको, और 1 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में है, तो वो आपको कैश हो जाएगा। लेकिन अगर एक के आगे अगर हम एक डॉट लगा देते हैं तो उस चेक की वैल्यू 10 पैसे हो जाती है, उस चेक की वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो हमारे दिमाग में डॉट वही चीज है, आप अपने दिमाग में डॉट ना रखें, आप अपने दिमाग में कुछ भी ना रखें। और मोदी केयर के सिस्टम को जैसे हम लोगों ने पूरे दिल से अपनाया है, मोदी केयर के सिस्टम को लेकर के हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। मोदी केयर के सिस्टम को हम लोग ने पालन करके धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। आज ब्रांड न्यू प्लैटिनम है, अगले महीने मैं प्रेसिडेंशियल में मैं पूरा कर रहा हूं। अक्टूबर में मैंने अपने अपलायन को कहा है कि मैं क्रॉन जा रहा हूं, और जैसा हमारे ग्रेट अपलायन अनूप सर ने कहा कि नहीं, छोटा मोटा क्रॉन नहीं जाना है, 3 लाख का क्रॉन जाना है। और मैंने अनूप सर को कहा कि यस सर, मैं वो करके दिखाऊंगा। और मैं अपने डॉन से डॉन में उतर के काम करना स्टार्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि नहीं लेवल बहुत कुछ है, लेकिन लगा कि नहीं, लेवल के साथ साथ पैसा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब पैसा आपके पास होंगे, आपके आपका रहन सहन बदलता है, आपका सब कुछ बदलता है, आपका स्टाइल बदलता है, और लोग आपको वॉच करते हैं। क्योंकि आप जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और कहते हैं कि मैं
कार खरीदने जा रहा हूं, मैं 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहा हूं, मैं ये खरीदने जा रहा हूं, लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं। आप एक ऐसे शीशे के महल में रहते हैं जहां सभी लोग आपको देखते रहते हैं। और इसीलिए यहां पे मैंने सर को कहा कि नहीं सर, जब सर ने मुझे कहा कि नहीं आपको क्राउन जाना है और 3 लाख का क्राउन जाना है, मैंने कहा यस सर, और मैं अपने डॉन से डॉन में मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं 7% के साथ 10% के साथ बैठना चालू कर दिया। उनके ड्रीम्स को मैंने निकालने लगा, उनका लिस्टिंग मैं निकालने लगा, उनके साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे अपने टीम्स को आगे बढ़ाते जा रहा हूं, आगे लेके चल रहा हूं। मोदी केयर आने से मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जब मैं मोदी केयर स्टार्ट किया था तो बहुत सारे बहुत सारे रिलेटिव्स है जो मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज भी मेरे ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो मेरे साथ नहीं आए हैं। उनको लगता है पता नहीं इस तेल साबुन में क्या है, क्यों आप कितना अच्छा आप स्कूल चला रहे हैं, कितना अच्छा मैंने कहा कि भाई मोदी केयर तो मेरे खून में घुस चुका है। अब तो मोदी केयर से ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मोदी केयर के नाम से ही मेरे शरीर के अंदर में बनता है। और यही तेल साबुन करके इसी पेस्ट को मैं करके और इसी पेस्ट को कुछ लोगों को मैं करवा करके मैं अपने परिवार के वो सारे सपने को पूरा कर सकता हूं और कर रहा हूं। और मैं बहुत ही जल्दी मैं उन लोगों को भी दिखाना चाहता हूं कि मैं आज कार फंड से कार ले रहा हूं तो मैं कल हाउस फंड से हाउस भी लूंगा, और वो हाउस लूंगा जो मेरे खानदान में, मेरे रिलेटिव्स में किसी ने नहीं लिया हो। मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि मोदी केयर की क्या ताकत है और मोदी केयर भारत में क्या करने जा रही है और मोदी केयर से क्या हो सकता है। उस तेल साबुन में, उस पेस्ट में कितनी ताकत है, उस व्हाइट पर्ल में, उस स्ट्रिक्लिन में, उस नोनी में, उस कितनी ताकत है ये आपको नहीं। वो अलादीन का चिराग है। आप उसको रगड़ते जाइए, रगड़ते जाइए, आपके घर में खुशियां आते जाएगी, खुशियां आते चली जाएगी। वो अलादीन का चिराग है। डेमो करते जाइए, डेमो उस प्रोडक्ट को शेयर करते जाइए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। इस मंत्र को जपते चले जाइए, आपके घर में खुशियां आते चली जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कब घर बन गया, कब हमारे सपनों की गाड़ी आ गई, पता भी नहीं चलेगा कब हमने हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया, कब कितने सारे फॉरेन ट्रिप करके चले आए, ये पता भी नहीं चलेगा। ये मोदी केयर के प्रोडक्ट की ताकत है, ये मोदी केयर के सिस्टम की ताकत है, ये अपलाइन की ताकत है या इसके अंदर में। और मैं अपने सारे रिलेटिव्स को मैं कहता हूं, वो अभी भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्या तेल साबुन के धंधे में लगे हुए हो। मैं कहा कि यही तेल साबुन मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम करेगा। यही तेल साबुन जो मेरे पिताजी एक समय में जिनके आंखों से आंसू गिरा था, जो अपनी बेटी को पैसे की वजह से उन्होंने 7 साल तक गौरना नहीं कर पाए थे, और यही पैसे मेरे खानदान में ये लोग याद रखेंगे। मैं चले भी जाऊंगा इस दुनिया से तो लोग मुझे इसलिए याद करेंगे कि मेरे खानदान में किसने मोदी केयर स्टार्ट किया था। मेरी बड़ी सी फोटो बड़े से हॉल में लगी होगी और लोग इंस्पायर होंगे कि नहीं, मेरे खानदान में ये शख्स थे जिन्होंने मोदी केयर स्टार्ट किया था। आज और इस मोदी केयर करने में आज मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग धीरे धीरे इस मोदी केयर को करके आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। अंत में मैं एक ही बात सर कहना चाहूंगा, फिर वही बात कि विरासत में क्या मिला इसके बारे में सर हमको कभी नहीं सोचना है। विरासत में आप क्या छोड़ के जाएंगे, हमेशा इसके बारे में क्या पता। हो सके हमने अपने, मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी करते हो सके कभी हमने कुछ मांगा होगा, वो हमें नहीं दे पाए। मेरा बड़ा बेटा जब कनेक्ट मैगजीन देख रहा था सर, उसमें बहुत अच्छी होम का फोटो, घर जो हाउस फंड से घर मिलता है, उसने कहा कि पापा जब आपको हाउस फंड मिलेगा ना तो ऐसा ही घर हमको चाहिए। हमने कहा कि एकदम बेटा, मैं आपको आज वादा करता हूं कि आपको जब मुझे हाउस फंड मोदी केयर से मिलेगा तो मैं आपको इससे यही घर और इससे बेहतरीन घर आपको मैं जन्मदिन पे गिफ्ट करूंगा। तो सर ये ड्रीम होता है और ये संस्कार पनपता है। सर मैंने अपने घर के माहौल को भी देखा है कि जब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, घर का माहौल पूरी तरह पॉजिटिव है। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी वाइफ, हमारे पिताजी, घर का एक माहौल ही अलग है। सभी लोग हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, कभी कोई निगेटिविटी बात नहीं होती है। सभी लोग हमेशा एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की बात है। तो सर जो आप कहते हैं कि मोदी केयर एक संस्कृति है,
सर सच में मोदी केयर एक संस्कृति है और हमारे भारत को बदलने के लिए सर मैं एक छोटा सा 2 लाइन कहना चाहूंगा सर कि भारत का स्वर्णिम गौरव मोदी केयर लाएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव मोदी केयर लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव मोदी केयर लाएगा। थैंक यू सर। इसी के साथ में वाणी को विरामता हूं। थैंक यू सर। और आपका खासकर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे पावर ऑफ ग्रीन टी में मौका दिया और मैं अपने आप को सर बयान नहीं कर पा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द से अनूप सर और अमृता मैडम का मैं शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मुझे इस पावर ग्रीन टी में ला करके मुझे सम्मानित किया और मुझे बोलने का 2 शब्द देने का मौका दिया। थैंक यू सर।